हेलो एवरीवन। आपका एक बार फिर स्वागत है वीकली करंट अफेयर्स क्विक रिवीजन सीरीज़ में। मैंने आज इससे पहले वाले वीडियो में आपको 1 नवंबर से 7 नवंबर तक के करंट अफेयर्स का रिवीजन करवा दिया था। अब इस वीडियो में मैं 8 नवंबर से 14 नवंबर तक के करंट अफेयर्स का रिवीजन करवाऊँगा। आपने बहुत सारे करंट अफेयर्स के एनालिटिकल वीडियो देख लिए होंगे, तो यहाँ पे मेरा मकसद है कि आपको करंट अफेयर्स का बिल्कुल ही वन लाइनर फॉर्मेट में रिवीजन करवाऊँ। और इसमें जो जो जगह के नाम आते हैं उसको आप मैप में देखें, उसके आसपास की जगह को देखें, क्योंकि ये चर्चित जगह है तो इससे जुड़े हुए प्रश्न आने की संभावना ज़्यादा रहती है आने वाली एग्ज़ाम में। तो शुरू करते हैं हम लोग। पहला प्रश्न ये ऐसे है कि दक्षिण अफ्रीका के लेखक डेमन गलगुट ने हाल ही में द प्रॉमिस के लिए कौन सा पुरस्कार जीता है? तो ये बुकर पुरस्कार जीता है उन्होंने। तो बुकर पुरस्कार से संबंधित जो जितने भी भारतीय हैं उनके नाम आप देख लेंगे और उनसे जुड़े हुए जो भी पुस्तक है, जिस पुस्तक के लिए उन्होंने जीते हैं, जिस कृति के लिए उन्होंने जीता है, वो सब चीज़ों को आप देख लेंगे तो बुकर पुरस्कार से संबंधित आपके जो प्रश्न हैं वो कवर हो जाएंगे। और साथ ही साथ इस बुकर पुरस्कार के अलावा एक मान बुकर पुरस्कार होता है, वो अलग है, तो उसको भी आप देख लेंगे। दूसरा प्रश्न है, किस राज्य सरकार ने प्राइवेट नौकरी में स्थानीय लोगों को 75% आरक्षण देने का कानून बनाया? तो ये हरियाणा सरकार ने बनाया है। इससे पहले आंध्र प्रदेश सरकार ने भी इस तरह के कानून लाए हैं। आपको क्या लगता है कि बिहार सरकार को भी इस तरह का कोई कानून लाना चाहिए ताकि स्थानीय लोगों को लाभ मिल सके, या फिर ये जो हमारे संविधान की संरचना है उसके अकॉर्डिंग नहीं है? आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। भारत का विदेशी मुद्रा भंडार हाल ही में 642 अरब डॉलर पहुंच गया। इसके साथ ही विश्व में सर्वाधिक विदेशी मुद्रा भंडार वाले देशों में भारत कौन से स्थान पर है? तो ये चौथे स्थान पर है। सबसे ज़्यादा विदेशी मुद्रा भंडार वाला जो देश है वो अमेरिका है, और भारत के ये ऑल टाइम हाई विदेशी मुद्रा भंडार हो गया है। तो भारत काफ़ी अच्छी स्थिति में है। अगला प्रश्न है, रेल मंत्रालय और किस मंत्रालय ने हाल ही में मिलकर सिंगल विंडो फिल्मिंग मैकेनिज्म बनाया है? तो ये सूचना और प्रसारण मंत्रालय द्वारा मिलकर सिंगल विंडो फिल्मिंग मैकेनिज्म बनाया गया है। अभी भारत का अमृत महोत्सव जो 75वां वर्ष मनाया जा रहा है, तो उसमें जो है प्रसार भारती और डाक विभाग, भारतीय डाक जो है, उन्होंने कोलैबोरेशन करके ये अमृत महोत्सव अच्छे से मना रहे हैं। अगला प्रश्न है, किस आईआईटी संस्थान के शोधकर्ताओं ने, यहाँ पे मिसप्रिंट है, आईआईटी होगा, के शोधकर्ताओं ने कटोल L6 चोड्राइट उल्का पिंड में बेंजामिन खनिज की उपस्थिति का पता लगाया है? तो ये आईआईटी खड़गपुर है। अगला प्रश्न है, किस राज्य ने नागरिकों के दरवाजे पर 58 सरकारी सेवाओं की पेशकश करते हुए जनसेवक योजना की शुरुआत की है? ये कर्नाटका सरकार है। जनसेवक योजना के साथ ही जन स्पंदन योजना भी कर्नाटक सरकार ने हाल ही में शुरू किया है। इसी प्रकार बहुत सारे जो योजनाएं शुरू की गई हैं बिहार सरकार के द्वारा, केंद्र सरकार के द्वारा, जो नागरिकों के दरवाजे पर दी जाती है, सरकार आपके द्वारा, दिल्ली सरकार द्वारा जो है शुरुआत की गई है। तो इस तरह के जो योजनाएं हैं उसको आप देख लेंगे। केंद्र सरकार ने किस हवाई अड्डे को प्रमुख हवाई अड्डा घोषित किया है? तो ये जम्मू कश्मीर के श्रीनगर हवाई अड्डे को प्रमुख हवाई अड्डा घोषित किया है, क्योंकि ये पर्यटन से जुड़ा हुआ हवाई अड्डा है। बहुत सारे पर्यटक यहाँ से पहुँचते हैं कश्मीर में। 8 नवंबर को विश्व भर में कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो 8 नवंबर को विश्व भर में विश्व शहरीकरण दिवस और अंतर्राष्ट्रीय रेडियोलॉजी दिवस मनाया जाता है। आगे पढ़ते हैं हम लोग। 9वां प्रश्न है,
वाइस एडमिरल किस वाइस एडमिरल ने पश्चिमी नौसेना कमान के चीफ ऑफ स्टाफ के रूप में पदभार ग्रहण किया है? तो ये कृष्ण स्वामीनाथन है। और अभी जो है नौसेना के चीफ एडमिरल कौन बने हैं? तो ये आर हरि कुमार हैं। आप उनको देख लीजिएगा और तीनों सेनाओं के प्रमुख के नाम आपको याद होने चाहिए। और हमारे पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ श्री बिपिन रावत जी हैं, ये भी आप देख लीजिएगा। CS वेंकट कृष्णन को हाल ही में किस बैंक का नया CEO नियुक्त किया गया है? तो ये वर्कलेज का नया CEO नियुक्त किया गया है। राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस 7 नवंबर को मनाया जाता है और कैंसर के प्रति जागरूकता के लिए जो है पिंक कलर का उपयोग किया जाता है। आपने देखा होगा कि साउथ अफ्रीका की टीम कभी कभी पिंक कलर में जो खेलती है, तो वो कैंसर से अवेयरनेस के लिए ही, लोगों में जागरूकता के लिए वो ड्रेस पहनती है साउथ अफ्रीका की टीम। हाल ही में पुरुष फ्रेंचाइजी क्रिकेट की पहली महिला कोच कौन बनी है? तो ये सारा टेलर हैं। ये इंग्लैंड की पूर्व विकेट कीपर खिलाड़ी रही हैं सारा टेलर। हाल ही में नेल्सन मंडेला नोबेल शांति पुरस्कार के लिए पार्श्व गायन और अभिनय में डॉक्टरेट की मानद उपाधि से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये आदित्य नारायण है। ये आदित्य नारायण के सुपुत्र हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत का विदेशी मुद्रा भंडार कितना हो गया है? तो ये प्रश्न रिपीटेड है, $642 अरब है। हाल ही में किस नई पुस्तक द सेज विद टू हॉर्न्स जारी हुई है? किसकी नई पुस्तक है? तो ये सुधा मूर्ति जी की नई पुस्तक है। हाल ही में जारी QS यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2022 में शीर्ष पर कौन रहा है? तो सिंगापुर की यूनिवर्सिटी रहा है, सिंगापुर यूनिवर्सिटी। संकल्प गुप्ता ने हाल ही में देश के सबसे तेज कौन से ब्रेन मास्टर बन गए हैं? संकल्प गुप्ता तो 71वें ग्रैंड मास्टर बने हैं। 10 नवंबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो परिवहन दिवस मनाया जाता है, जो कि राष्ट्रीय स्तर पर मनाया जाता है। तो नवंबर माह से जुड़े हुए जो भी दिवस है उनको आप याद कर लीजिएगा। पूरे भारत के वैज्ञानिक संस्थानों के कितने वैज्ञानिकों को स्वर्ण जयंती फेलोशिप प्रदान की गई है? तो ये 17 वैज्ञानिकों को स्वर्ण जयंती फेलोशिप प्रदान की गई है। अगला प्रश्न हम देखते हैं, भारत के किस शहर को हाल ही में यूनेस्को की क्रिएटिव सिटीज नेटवर्क में शामिल किया गया है? तो ये श्रीनगर को शामिल किया गया। काफ़ी क्रिएटिव चीज़ें श्रीनगर में होती हैं, इस कारण से इसकी समृद्ध संस्कृति के लिए श्रीनगर को शामिल किया गया है। किस राज्य में साइबर सुरक्षा और हैकिंग रोकने के लिए 12 नवंबर को C0C0N 2021 सम्मेलन का आयोजन करने की घोषणा की गई है? तो ये केरल राज्य में की गई है घोषणा। अगला प्रश्न है, किस मंत्रालय के द्वारा जारी नेशनल लॉजिस्टिक इंडेक्स 2021 में गुजरात पहले स्थान पर रहा है? तो ये वाणिज्य मंत्रालय। अगला प्रश्न है, किस राज्य सरकार ने निर्माण कार्य में लगे श्रमिकों को सरकारी योजनाओं का लाभ दिलाने के लिए श्रमिक मित्र योजना शुरू की है? दिल्ली सरकार। ये बहुत बड़ी योजना है, क्योंकि अभी तक जो है श्रमिकों के लिए, जो असंगठित क्षेत्र में कार्यरत हैं, उनके लिए कोई प्रॉपर तरीके से योजना नहीं है। उनका कोई डाटा भी नहीं। अभी लॉकडाउन में देखा गया कि कितने जो है श्रमिक वापस आए, तो ये सरकार के पास प्रॉपर रिकॉर्ड नहीं है। तो ये एक तरह से बढ़िया कदम है, वो जो श्रमिकों का रिकॉर्ड रखने के लिए भी ये महत्वपूर्ण हो सकता है। अगला प्रश्न है, पहली शारीरिक राष्ट्रीय योगासन चैंपियनशिप हाल ही में किस शहर में आयोजित होने वाली है? भुवनेश्वर में। तो योगासन के प्रति लोगों में जागरूकता बढ़ाने के लिए ये चैंपियनशिप आयोजित हो रही है। आप लोग भी जब भी मौका मिले योगा करें, अपने आप को स्वस्थ रखें, क्योंकि अभी जो पेंडेमिक है पूरी तरह से ख़त्म नहीं हुआ है। अभी नया जो वेरिएंट ऑफ कंसर्न बना है ओमिक्रॉन, उसको देखते हुए आप सावधानी बरतें। हाल ही में 3000 T20 रन पूरे करने वाले विश्व के तीसरे क्रिकेटर कौन बने हैं? तो ये रोहित शर्मा बने हैं। पहले क्रिकेटर कौन है? विराट कोहली। और दूसरे मार्टिन गुप्टिल। मार्टिन गुप्टिल भी बहुत ही बेहतरीन बल्लेबाज हैं और ख़ासकर भारत के खिलाफ बहुत ही अच्छा प्रदर्शन करते हैं।
केंद्र सरकार ने हाल ही में वाइस एडमिरल, जिसकी अभी मैंने चर्चा की थी, आर हरि कुमार को किस सेना का अगला प्रमुख नियुक्त किया है? तो ये नौसेना है। भारत सरकार के केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने हाल ही में कौन सी बार यंग इनोवेटर्स के लिए मेंटरशिप प्रोग्राम की शुरुआत की है? तो ये पहली बार ही है जो ये मेंटरशिप प्रोग्राम शुरू हुई है। भारतीय नौसेना ने हाल ही में किस प्रोजेक्ट के तहत चौथी स्कॉर्पिन पनडुब्बी बेला को मिली है? भारतीय नौसेना के हाल ही में किस प्रोजेक्ट के तहत चौथी स्कॉर्पिन पनडुब्बी बेला मिली है? तो ये प्रोजेक्ट 75 है। 17 नवंबर से शुरू होने वाली T20 सीरीज, जो कि अब हो भी गई है, के लिए भारतीय कप्तान नियुक्त किया गया है। किसे? रोहित शर्मा को। इनको विराट कोहली के जगह पे भारतीय T20 का कप्तान बनाया गया है। अगला प्रश्न है, 11 नवंबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो ये राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाया जाता है 11 नवंबर को। विश्व टेबल टेनिस प्रतियोगिता लास्को 2021 में भारत की मनिका बत्रा और किस खिलाड़ी ने महिला युगल का खिताब जीता है? तो अर्चना गिरीश कामत ने जीता है। अगला प्रश्न है, किस विभाग के द्वारा सप्ताह भर चलने वाली टेली लॉ ऑन व्हील्स यानी टेली लॉ ऑन व्हील्स अभियान की शुरुआत की गई है? तो ये न्याय विभाग के द्वारा। मतलब ये जो है आपको लॉ की जानकारी आपको उपलब्ध कराएगी और ये वाहन के द्वारा आप तक पहुंचेगी। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने किस देश के सेना प्रमुख प्रभु राम शर्मा को भारतीय सेना के ऑनरेरी जनरल की मानद उपाधि दी है? तो ये नेपाल की है। तो भारत और नेपाल में ये सब वर्षों से चला आ रहा है कि एक दूसरे के सेना प्रमुख को ऑनरेरी जनरल का रैंक दिया जाता है। तो अभी मनोज मुकुंद नरवाने की जो है नेपाल में विजिट हुई थी, उनको भी ये ऑनरेरी जनरल की रैंक मिली थी वहाँ पे। उसी प्रकार प्रभु राम शर्मा को भी भारत में ये रैंक दिया गया है। भारत के DRDO और DDR&D ने किस के देश के साथ तकनीकी सहयोग के समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो इजराइल के साथ। इजराइल के साथ हमारा टाई जो है टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में बहुत ही मजबूत है और इजराइल ने अभी हाल ही में टेक्नोलॉजी के जो साझेदारी है उसमें कुछ देशों को की घोषणा की है, जिसमें भारत भी शामिल है। उसमें चाइना नहीं है और पाकिस्तान भी नहीं है, तो ये हमारे लिए अच्छी बात है। अगला प्रश्न है, वर्ष 2021 के लिए कितने पद्म विभूषण पुरस्कार प्रदान किए गए हैं? तो 7 पद्म विभूषण पुरस्कार दिए गए हैं। इसमें महत्वपूर्ण पद्म विभूषण आप देख लेंगे। एक जापान के पूर्व प्रधानमंत्री हैं शिंजो आबे, उनको भी मिला है। अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने चंद्रमा पर अंतरिक्ष यात्रियों को भेजने के अभियान को आगे बढ़ाकर किस वर्ष तक कर दिया है? तो ये 2025 तक कर दिया है। पैंडेमिक के कारण बहुत सारी परियोजनाएं जो है वो आगे खिसक रही हैं। किस राज्य की विधानसभा पीठासीन अधिकारियों के 82वें सम्मेलन की मेजबानी करेगा? यह है हिमाचल प्रदेश। हार्म रिडक्शन कंसोर्टियम द्वारा जारी ग्लोबल ड्रग्स पॉलिसी इंडेक्स में भारत कौन से स्थान पर रहा है? तो ये भारत जो है 18वें स्थान पर रहा है हार्म रिडक्शन कंसोर्टियम की ग्लोबल ड्रग्स पॉलिसी में। इस इंडेक्स को आप देख लीजिएगा। इस इंडेक्स में टॉप किसने किया है? तो जो चीज़ें अगर आप खुद से सर्च करते हैं या फिर जो पढ़ा हुआ है वो अगर याद करते हैं तो वो ज़्यादा समय तक आपके दिमाग में बनी रहती है और ये जो है मेमोरी आपके एग्ज़ाम में बहुत अच्छे तरीके से काम करती है। तो मेरा ये उद्देश्य यही है कि आपको जो है चीज़ें रिफ़्रेश कराऊं, जो आपने पढ़ा है वो आपको याद होती रहे। अगला प्रश्न है, हाल ही में कौन हर्बिंजर 2021 इनोवेशन फॉर ट्रांसफॉर्मेशन नाम का पहला विश्व हैकेथॉन आयोजित करने के लिए तैयार है? तो ये भारतीय रिजर्व बैंक। केंद्र सरकार की धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए हाल ही में किसने श्री रामायण स्पेशल यात्रा ट्रेन शुरू की है? तो ये इंडियन रेलवे एंड कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन द्वारा शुरू की गई है। अगला प्रश्न है,
किस राज्य ने खुले में जलाने और वायु प्रदूषण की घटनाओं को रोकने के लिए एंटी ओपन बर्निंग कैंपेन को शुरुआत किया है? तो ये दिल्ली सरकार द्वारा किया गया है। 12 नवंबर को पूरे भारत में कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो ये राष्ट्रीय पक्षी दिवस मनाया जाता है। उसी तरह विश्व में कौन सा दिवस मनाया जाता है 12 नवंबर को? तो विश्व निमोनिया दिवस मनाया जाता है। भारत के नेतृत्व वाले अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन में हाल ही में कौन सा देश 101वें देश के तौर पर शामिल हुआ है? तो ये अमेरिका है। ये काफ़ी महत्वपूर्ण है, पहले अमेरिका शामिल नहीं हुआ था, तो 101वां देश बना है। भारत और फ्रांस की ये साझेदारी में शुरू सौर गठबंधन काफ़ी महत्वपूर्ण गठबंधन है एक, और भविष्य में ये जो है ऊर्जा की ज़रूरतों को पूरा करने में काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल के महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो शील वर्धन सिंह जी को नियुक्त किया गया है। अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी किस शहर में देश का पहला विश्व स्तरीय रेलवे स्टेशन हबीबगंज रेलवे स्टेशन का उद्घाटन करेंगे? तो ये भोपाल है। ये विश्व स्तरीय रेलवे स्टेशन होगा भारत में। इससे पहले गुजरात में भी उन्होंने पहला जो है 5 सितारा होटल जो रेलवे स्टेशन बना है उसका उद्घाटन किया है। उसको आप देख लेंगे जब प्रधानमंत्री मोदी नरेंद्र मोदी स्टेडियम का जब उद्घाटन कर रहे थे, उसी समय वो भी उद्घाटित किया गया था उनके द्वारा। भारतीय रिजर्व बैंक ने किस क्रेडिट कार्ड जारीकर्ता कंपनी से नए ग्राहकों को जोड़ने के लिए लगाए गए तत्काल प्रभाव के प्रतिबंधों को हटा लिया है? तो ये डायनर्स क्लब इंटरनेशनल लिमिटेड है। अगला प्रश्न, किस अंतरिक्ष एजेंसी ने भारतीय मूल के अंतरिक्ष यात्री राजाचारी के नेतृत्व वाले क्रू 3 मिशन को लॉन्च किया है? तो नासा और स्पेस एक्स की संयुक्त प्रोग्राम है ये। तो अगला प्रश्न, किस कंपनी के सीईओ और संस्थापक फाल्गुनी नायर भारत की सबसे अमीर सेल्फ मेड महिला बनी है? तो ये नायका, काफ़ी चर्चा में रही है नायका कंपनी, और साथ ही साथ फाल्गुनी नायर भी ये प्रभावशाली महिलाओं की सूची में भी इनका नाम आ चुका है। आगे हम प्रश्न देखते हैं, हॉकी इंडिया ने किस राज्य में होने वाले अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ पुरुष जूनियर विश्व कप 2021 के लिए विवेक सागर को कप्तान चुना है? तो उड़ीसा में होने वाला है ये, और ये इसमें भारत अभी जो खेल हो रहा है उसमें जर्मनी से सेमीफाइनल में हार चुकी है। तो काफ़ी अच्छा प्रदर्शन रहा, लेकिन हम खिताब को नहीं जीत पाए। हवाई अड्डा आर्थिक नियामक प्राधिकरण 2008 के तहत किस हवाई अड्डे को एक प्रमुख हवाई अड्डा घोषित किया है? तो सिडनी, इससे पहले आपने देखा श्रीनगर को भी प्रमुख हवाई अड्डा घोषित किया गया था। 13 नवंबर को विश्व भर में कौन सा दिवस मनाया जाता है? विश्व दयालुता दिवस मनाया जाता है। तो दिवस वगैरह आप देख लेंगे, वो इम्पोर्टेंट होता है। अगला प्रश्न है, अगले वर्ष 2022 में COP27 संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन की मेज़बानी कौन सा देश करेगा? तो ये मिस्र द्वारा किया जाएगा। और इस वर्ष कहाँ पे हुआ है COP26? ये ग्लासगो में हुआ है, स्कॉटलैंड में, जो यूके में होता, यूके में के साथ है, यूनाइटेड किंगडम। तो काफ़ी महत्वपूर्ण सम्मेलन COP26 रहा है। COP26 के प्रावधानों को आप देख लेंगे। लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी के नेता फूमियो किशिदा हाल ही में एक बार फिर किस देश के प्रधानमंत्री बने हैं? तो ये जापान के प्रधानमंत्री बने हैं। और इससे पहले कौन प्रधानमंत्री बने थे? आप कमेंट बॉक्स में जवाब देंगे। और उन्होंने किसका स्थान लिया था, और वो हाल फिलहाल में किस लिए चर्चित रहे हैं, इसके लिए भी आप बताएंगे। अभी उनको एक भारतीय सम्मान मिला था। अगला प्रश्न है, प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग ने जिला सुशासन सूचकांक विकसित करने के लिए किस राज्य के साथ सहयोग करने का निर्णय लिया है? तो ये उत्तर प्रदेश सरकार है। हाल ही में My11 सर्कल का ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है? मोहम्मद सिराज को नियुक्त किया गया है। हाल ही में नेत्रा कुमारन ने ग्रीन कैनेडिया सीलिंग चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है? तो स्वर्ण पदक जीता है। सीलिंग चैंपियनशिप, ये आप लोग को नया लग रहा होगा खेल, तो ये इसको सीलिंग को आप देख लेंगे ये कौन सा खेल है। आगे हम बढ़ते हैं। हाल ही में सबसे तेज 2500 T20 रन बनाने वाले खिलाड़ी कौन बने हैं? बाबर आजम। और ये अभी T20 में शीर्ष पर चल रहे हैं बल्लेबाजों की रैंकिंग में।
हाल ही में एनसीबी के महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो यह सत्यनारायण प्रधान जी है। हाल ही में राज्यसभा का नया महासचिव किसे नियुक्त किया गया है? तो पीसी मोदी जी को नियुक्त किया गया है। तो आप लोकसभा के भी महासचिव को देख लेंगे, लोकसभा के नेता देख लेंगे, विपक्ष के नेता देख लेंगे, राज्यसभा के नेता, विपक्षी नेता देख लेंगे। हाल ही में किसने अपनी नई पुस्तक सनराइज ओवर अयोध्या लिखी है? ये सलमान खुर्शीद हैं और ये पुस्तक काफ़ी विवादों में रहा है और सलमान खुर्शीद की और भी किताबें आ चुकी है, ये सब देख लेंगे। हाल ही में जारी किस रिपोर्ट के अनुसार विश्व स्तर पर 240 मिलियन बच्चे दिव्यांग हैं? तो यूनिसेफ द्वारा जारी रिपोर्ट है जिसमें 240 मिलियन बच्चों दिव्यांग हैं, उनके बारे में बताया गया है। हाल ही में किसने निरामय गुजरात योजना की शुरुआत की है? तो ये भूपेंद्र पटेल जी ने शुरू की है। भूपेंद्र पटेल कौन है? ये अभी गुजरात के मुख्यमंत्री हैं, आप देख लेंगे भूपेंद्र पटेल जी के बारे में, उनसे पहले कौन मुख्यमंत्री थे। हाल ही में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने कहाँ 32वें हुनर हाट का उद्घाटन किया? कहाँ? तो ये लखनऊ में किया गया है। तो इस तरह से इस सप्ताह के प्रश्न जो है ख़त्म हुए। तो आप हमसे इस टेलीग्राम चैनल पे जुड़ सकते हैं, लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। और टेलीग्राम पर चैनल पे आप जुड़ के जो है न्यूज़पेपर, डेली न्यूज़पेपर आप फॉलो कर सकते हैं, पीडीएफ जो है उसको फॉलो कर सकते हैं। बहुत सारे न्यूज़ कटिंग्स जो है मैं वहाँ पे डालते रहता हूँ, उसको भी एक्सेस ले सकते हैं आप। और बहुत सारे जो करंट अफेयर्स से जुड़े हुए मुद्दे हैं उसके भी टॉपिक्स में वहाँ डालते रहता हूँ। तो आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कीजिए और इसका लाभ उठाइए। फिर हम आगे मिलते हैं अगले सप्ताह में नेक्स्ट वीक के क्विक रिवीजन सीरीज़ के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।